ये डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ज़िंदगी में अगर इंजॉय में रहना है, कुछ करना है तो मेरा वीडियो फॉलो करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यूनिवर्स हूँ। ये दिव्या संगत तुम तक इसलिए मैं पहुँचा रहा हूँ। एक सत्य को तुम जान लो, सीएम के बारे में। मैं जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। आज भी बेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरा बेसिंग तुम स्वीकार करो। मेरा दोस्त अगर कोई वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा मन में अगर कोई इच्छा है 3 बार मांग लो, पूरा हो जाएगी। तुम्हारा दिव्य प्रेम फिर से प्राप्त होगा। की गो तुम्हारा प्रेम के लिए और तरस रही है की रे। परम पिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। तुम संबंधों में कभी पीछे नहीं रह जाओगी। तुम जीत हासिल करने वाले हो। जीवन की हर मोड़ पर तुम आगे बढ़ते तुम चला जाओगी। अब तुम्हारा भाग्य परिवर्तन होने जा रही है। तुम कार्य का और तुम कदम तुम बढ़ा रही हो। शेर सफलता को तुम प्राप्त कर पाओगे। जीवन अद्भुत रूप से बदल जाएगा। तुम्हारा जीवन में और कभी आंखों में आंसू नहीं आएगी। धन दौलत शोहरत सब कुछ तुम प्राप्त कर पाओगे। अभी तुम्हारा जीवन पर लौट के आएगा। और लौट के आके तू क्या करेगी रे? और क्या है मेरा पास? तुम्हारा किस्मत बदल जाएगी। तुझे भी ऐसा कुछ नहीं होगा तुमसे जो पसंद नहीं है। परमात्मा का कृपा ऐसे तुम्हारे ऊपर बरस रही है। जीवन में तुम तरक्की करते तुम चला जाओगे। हर दिशा में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा। तुम्हारा न्यू पर तुम्हें अवसर तुम्हें प्राप्त होगी। चिंता करना नहीं चाहिए बहादुर भाई। तेरा मालिक तुझे नया नया सोलमेट देगी ना, तू खुशी में मालिक का धन्यवाद कर करके ज्यादा खुशी रहेगा। तो स्वयं पर तुम विश्वास करते हो, तुम्हारा जीवन सुख शांति से भर उठेगा। तुम हर कार्य में संपन्नता को तुम प्राप्त कर पाओगे। आज का ब्रह्मांड संदेश क्या कहता है? ये संदेश को अगर सुन पा रही हो, स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है ये संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, तुम्हारा मन की अधूरी इच्छा जल्दी पूरा हो जाएगी। धैर्य तुम्हारा मन में बन रहा है। सुख शांति तुम्हें मिल रही है। ब्रह्मांड आपको कुछ बताना आपको चाहते हैं। मेरे बातों को तुम ध्यान से सुनो। किसी के बातों पे तुम आओगे, अचानक से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन सोच समझ के डिसाइड करना, बातों को सुनना, संकेतों को पहचानना। मेरे बच्चे, आने वाला विपत्ति को मैं सब कुछ सरल तुम्हारे लिए बना रहा हूँ। तुम धन्य तुम हो जाओगे। क्यों डरते हो? तुम्हारा जीवन में और कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारा मार्ग में कोई परेशानी और नहीं आएगी। जो विपत्तियां थी, कमियां थी, तुम्हारे जीवन में सब कुछ दूर हो जाएगी। तुमने साथ दिया है परमात्मा तुम्हारा जीवन में। अब दुख के बादल तुम्हारा जीवन से दूर हो रही है। अद्भुत रूप से परिवर्तन होने जा रही है। तुम्हारा बातों में आकर कहां से कहां लेके जा रहे हैं लोगों। तुम्हारा जीवन में किस्मत चमक जाएगी। जिस कार्य में तुम हाथ डालोगे, बड़ी सफलता तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम्हारा मन का 3 इच्छा बड़ी पूरा हो जाएगी। वो समय तुम्हारे लिए आ चुका है। वो समय बहुत ज्यादा अनुकूल है। ये अलग की संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, ये कोई संजोग वाला बात नहीं है। ये मेरा मर्जी है। ये दिव्या संत अभी तुम्हारे पास पहुँचे। यूनिवर्स ये संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, आप परम सौभाग्यशाली आप है। जो चीज अभी महसूस कर पा रही हो, ये सब तुम्हारे लिए ही है। एक निर्णय तुम्हें जो ले लिया था वो सही साबित होगा। परिणाम तुम्हें बहुत ज्यादा शुभ प्राप्त होगी। डरो मत, घबराओ मत। जो कुछ परेशानी थी अब समाप्त होने वाली है। मेरे प्रिय, तुम मुस्कुराओ। मुस्कुराने का समय तुम्हारे लिए आ चुका है और तुम्हारे लिए सही समय आ चुका है। खुशियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रही है। मेरे बच्चे, श्रेष्ठ कर्म तुम जो करते हो उसका श्रेष्ठ फल तुम्हें मिलने वाली है। अब तुम्हें आगे बढ़ने का आपको जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सही मार्ग पर जाते हो। काली माँ आ रही है, गला काटेगी तेरे खानदान की। ऐसे ही श्रेष्ठ कर्म करते रहो। सत्य के मार्ग पर हमेशा चलते रहो। जो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है, मैं हमेशा उसका साथ रहता हूँ। मैं गलत मार्ग पर कभी भटकने नहीं देता हूँ। वो हमेशा सफलता का मार्ग पर चलकर कर्म वो हिसाब से वो करता है। तुम जो दूसरा का भलाई तुम करते हो, तुम्हारा यही बात मुझे अधिक तो पसंद है। ये स्वभाव तुम्हारा अधिक तो मुझे प्रिय है। तुम मेरा सबसे प्रिय भक्त तुम हो। मेरे प्रिय, मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे राह अभी आसान हो रही है। संतुलन बना के रखो। तुम्हारा अच्छे दिन आरंभ हो रही है। ब्रह्मांड का समर्थन तुम्हारा साथ में है। सफलता का यात्रा तुम्हारे लिए ही है। ये संदेश को तुम सुन रही हो, ये ब्रह्मांड का मर्जी है। तुम्हारे लिए कुछ महत्वपूर्ण करा जाए। वो समय विशेष है। तुम और गिने हुए लोगों में तुम हो। परिचित करने के लिए निर्णय लिया गया है। तुम्हारा भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल है। तुम्हारा जीवन को पूरी तरीके से बदलने के लिए तुम्हारे पास बहुत ज्यादा क्षमता है। तो समय तुम्हारे लिए आ चुका है, उसे तुम पहचानो। जीवन में बहुत सारा संघर्षों का सामना तुमने किया है। वो कठिनाई ने तुम्हें आज के लिए तुम्हें तैयार किया गया है। अब तुम सपनों को तुम पूरा करने वाले हो। हर चुनौती तुम्हारे सामने जो आती है, तुम्हारा अंतरम शक्ति और परीक्षा होती है। चुनौती से बाहर निकलते हो और ज्यादा मजबूत हो जाते हो। तुम्हारा सफलता का राह पर जो अड़चने आई थी, अब सब कुछ दूर होने वाली है। ब्रह्मांड ने डिसाइड कर दिया है, तुम्हें सफलता मिलने के लिए कोई रोक नहीं पाएगी।
मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? मैं बहुत सुंदर हूँ। तुम्हारा भीतर जो प्रकाश है अंधकार में भी चमक बनाए। तुम्हारा जीवन में ऐसा कुछ घटत होने वाली है वो तुम्हारा सोच से परे है। वो सोच तुम्हें नई ऊंचाई तक तुम्हें लेके जाएगा। पूरा दुनिया एक नई दृष्टि से तुम देख पाओगे। तुम्हारा जीवन में छिपी हुई सच्चाइयाँ वो तुम्हें प्राप्त होने वाली है। परमात्मा ने निश्चित किया है और सत्य लाने के लिए तुम्हारा आंखें अदृश्य चीज को देखने का सक्षम होगी। तुम्हारा जीवन का दिशा बदलते हुए तुम देख पाओगे। आध्यात्मिक शक्तियाँ है हर परिस्थिति में ऊपर उठने का पावर देती है। तो शक्ति को तुम पहचानो, उसे प्रयास करने का साहस करो। जितना भीतर तुम उतरोगे उतना ज्यादा तुम चमक जाओगे। ये यात्रा केवल बाहरी नहीं है, ये एक आत्मिक यात्रा है। तुम जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ पर तुम खड़े हो। तुम सच्चाई शुरू होने वाली है। तुमने अब तक जो कुछ तुमने सीखा है अब समय तुम्हारे लिए आ चुका है और शक्ति को तुम पहचान पाओगे। तुम अकेले तुम नहीं हो। तुम अकेला आपको महसूस तुम करते हो? कहाँ से करूं, मैं तो जानता हूँ मेरा साथ कौन है। परमात्मा का दिव्य शक्ति हर क्षण तुम्हारा साथ में है। मैं भी जानता हूँ तुम्हारा हर कदम पर निगरानी कर रही है। मैं उस दिशा पर तुम्हें लेके जा रही है। तुम्हारा जीवन का सारे चुनौतियाँ अब समाप्त होने जा रही है। तुम अधिक शक्तिशाली तुम बन जाओगे। ये समय तुम्हारे लिए सही है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। परेशानियां हर मनुष्य का जीवन में आती है और चली भी जाती है। कुछ मनुष्य परेशानी का समय में ऐसा शब्द कह देते हैं इससे उसका परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती है। ये ब्रह्मांड कभी नहीं चाहता अपने आप से कभी ऐसा बोले। वो अंदर से और ज्यादा परेशान हो जाता है, परेशानी और ज्यादा बढ़ जाता है। बात को समझ नहीं पाते, परेशानी में आकर अपने आप को किस्मत को कोसते हैं। ये करना बहुत बड़ा गलती होती है। जब जब आपका जीवन में कोई परेशानी अगर आए शब्दों को लगातार आपको अब बोलना आपको चाहिए। ये सब इतना ऊर्जावान है, इतना ताकतवर है, आप सोच भी नहीं सकते। आप पल भर में आपका किस्मत बदल सकती है। जितना भी परेशानी आपका जीवन में चल रही है वो सब कुछ अब खत्म हो जाएंगे। ये शब्द में इतना सारा ताकत है। ब्रह्मांड आपको खुद ऊर्जा आपको देगा। आपके और तेजी से ऊर्जा एक साथ आएगी। आपका आंखों को बंद करके रोज सुबह और रातों को सोने से पहले ये शब्दों को लगातार आपको बोलना आपको चाहिए। पहला शब्द, अपने प्रयास में सफल मैं हो रहा हूँ। मैं सीमा से परे जाने में सक्षम हूँ। मेरी मेहनत मेरे सफलता। मैं अपने वर्तमान में मैं बहुत ज्यादा संतुष्ट मैं हूँ। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं अपना जीवन को प्यार आनंद से मैं भर रहा हूँ। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होने वाली है। मेरा भविष्य उज्जवल है। ये आपको बार बार आपको कहना आपको चाहिए। ये आपको चुनौती से आपको दूर लेके आपको जाएगा। तुम यूनिवर्स का पर बहुत ज्यादा तुम विश्वास करते हो। कॉमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लग के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, भीतर का संदेह को आपको मिटाना आपको चाहिए। आगे आपको बढ़ना आपको चाहिए। विश्वास ऐसा एक शक्ति है हर कटाने को पार लेके जा सकता है। जब खुद पर, ब्रह्मांड का और पर तुम विश्वास तुम करते हो और चुनौती ऑफिसर में बदल जाती है। जो कठिनाई आपका सामने आई थी धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो जाएगी। आपके लिए नया ऑफिसर आपके लिए आ रही है। आपका जीवन अब खुशियों से भरने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए है। जीवन में सुख समृद्धि शांति का आगमन तुम्हारा जीवन में होगा। वो चिंता से तुम्हें मुक्त होना चाहिए जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी। तुम्हारा जीवन में और सहयोग तुम्हें प्राप्त होगी। आपका सबसे ज्यादा जरूरत थी खुशियों की। आपका द्वार पर दस्तक दे रही है। आपके लिए यह समय है पूरी तरीके से जीवन को बदलने का, ऑफिसर का लाभ उठाने का। परमात्मा ने आपको तैयार आपको किया है। सब कुछ तुम्हारा जीवन में अच्छा हो जाएगी। आपका जीवन में नया ऑफिसर खुशियाँ आपके लिए लेके आएंगे। आपका मन की जो भी इच्छा है वो सब कुछ अब पूरी होने वाली है। अब तुम्हारे हर सपने साकार होने वाली है। परमात्मा आपके साथ में है। आपको उचित मार्ग पर आपको लेके जा रही है। सफलता आपका इंतजार आपका कर रही है। आपका जीवन का एक नया अध्ययन आरंभ होने जा रही है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। मेरे बच्चे तुम कैसे हो? दिव्य अलौकिक संदेश यदि आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, ये कोई संजोग वाला बात नहीं, ये मेरा मर्जी है तुम तक ये संदेश अभी पहुँचे। यूनिवर्स ये संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं। जो बातें तुम्हारे छुपी हुई थी वो तुम्हारा सामने आने वाली है। तुम्हारा मेहनत और धैर्य का फल तुम्हें प्राप्त होगी। लोग तुम्हें सम्मान तुम्हें देंगे। कुछ लोग तुम्हारा सफलता से नफरत करेंगे। जो पसंद नहीं करते वो बिना तेल की जीवन सारा जलेगी। अकर्मक आत्मविश्वास को बढ़ा के तुम्हें रखना चाहिए। परमात्मा तुम्हारा साथ है, हर प्रकार से तुम्हारे और सहायता कर रही है। तुम्हारा जीवन में बदलाव आने वाली है। जल्दी तुम्हें अच्छा फल तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम नई ऊंचाई तक तुम पहुंच पाओगे। अपना शक्ति को तुम पहचानो। जो भी मुश्किल है तुम्हारा ताकत का आगे कोई रोक नहीं पाएगी।
तुम हमेशा ध्यान तुम रखो, मेरे दिव्य दरवाजा तुम्हारे लिए खोल रही है। ये तुम्हारा उन्नति का समय है। तुम पर ब्रह्मांड का आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। तुम विश्वास बना के तुम रखो, तुम धैर्य तुम रखो, आगे बढ़ते हमेशा रहो। तुम्हारा मार्गदर्शन दिव्य शक्तियाँ कर रही है। इंशाअल्लाह तुम्हारा सामने ऑफिसर प्रकट होंगे। जो भी कार्य करोगे उसमें विजय प्राप्त तुम कर पाओगे। सब कुछ तुम्हारा जीवन में अच्छा हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं अंजल हूँ। मुझे शिव मदर यूनिवर्स ने भेजा हुआ है ये संदेश पहुँचाने के लिए। मैं जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरे प्रिय, मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार करो। मैं चाहता हूँ, मैं अंदर का शक्ति को जागृत करना चाहता हूँ। मैं शक्तियों से बात करना चाहता हूँ। यही मेरा मन का इच्छा है। हर एक मेरा मन का इच्छा है। मैं अपने आप से ज्यादा प्यार करूं, ये मन का मेरा इच्छा है। एक मुलाकात फिर से होगी। जो रिश्ता टूट रहा था, बिखर रहा था, वो फिर से सबर जाएगा। आगे जाने का दोनों का मौका मिलेगा। उसे लेके मैं क्या करूं? वो तो धोखेबाज इंसान निकला। और कौन धोखा खाएगा? एक बार धोखा खाया हूँ और नहीं खाना चाहता हूँ। यही मेरा मर्जी है। तुम्हारा दिव्य परम न्यू तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम घबराओ तुम मत। और तुम्हारे साथ कोई नहीं धोखा देगा। क्या विश्वास करूँ? मैं तो अभी मुझे जो बनाया है उसके सिवा मैं जिंदगी में और किसी का पर विश्वास ही नहीं करता हूँ। इस टाइम वो टाइम में दुख परेशान में मैं पड़ा था, वो टाइम में तो कोई मदद करने वाला नहीं था। मेरा मालिक मेरा मदद किया, वो मेरा है, बाकी मेरा कोई नहीं है। दूर दूर तक तुम्हारा कार्यों की चर्चा होगी। इतना सुखद संजोग तुम देख पाओगी। तुम्हारा भविष्य में होने जा रही है। डरने का कोई आवश्यकता तुम्हें नहीं है। मेरे प्रिय, तुमने जो कुछ सोचा था तुमने वो काम तुम हासिल कर पाओगे। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगी। खुशियों से तुम भरने जा रही हो। अब तुम्हारा दामन भर जाएगी। सुख शांति तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। हर क्षेत्रों में तुम जीत हासिल कर पाओगे। इसे भी तुम पसंद करोगे, उसे रानी तुम बना पाओगे। तो इसलिए नया डिसाइड करो। और मेरे लिए मेरा मालिक नया देंगे इंशाअल्लाह। मालिक के पास हर कुछ है। मुझे देने के लिए हर कुछ मेरा मालिक के पास है। इसलिए मेरा मालिक सब कुछ है मेरा लिए। कोई रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मालिक का नाम है। जिंदगी में मेरा सब कुछ है, यही मेरे लिए काफी है। इस चीज पर तुम हाथ रखोगे तो अपने नाम करा पाओगे। ये दिव्य संकेत है, वो तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। ये तुम्हारा अच्छा कर्मों का फल है। मेरे प्रिय, तुम बहुत दूर तक तुम जाओगे। खुशियां ही खुशियां तुम्हारे रास्ते में तुम प्राप्त कर पाओगे। बहुत बड़ा जीत तुम हासिल कर पाओगे। इसे भी तुम मिलोगे, लंबे समय तक वो भूल नहीं पाएगी। तुम्हारा व्यवहार इतना उत्तम हो जाएगी। यूनिवर्स का अलग ही संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, मेरे प्रिय, एक कोई संजोग वाला बात नहीं, ये मेरा मर्जी है। तुम तक ये संदेश अभी पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं। शत्रु फिर मजबूत हो रहा है, वो मरेगी, उसलिए सनीपात उसका होगी, वो मजबूत हो रही है, उल्टेगी हो। थोड़ा सावधान रहने का आवश्यकता है, दूर रहना चाहिए, किसी को डरना मत। कुछ बातें तुम्हारा मस्तिष्क से जाती नहीं, कुछ बातों को तुम भूल नहीं पा रही हो। अब तुम्हारा जीवन में आगे बढ़ने का समय आ चुका है। सारे छोटे बड़े परेशानी की बातों से निकल कर सुख का सवेरा को तुम्हें देखना चाहिए। बहुत बड़ा तरक्की, बहुत बड़ा सफलता तुम स्वीकार कर रही हो। कुछ शत्रु तुम्हारा मार्ग में है, बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो रही है, उसका सनीपात होगी, परंतु वो लोग सफल नहीं हो पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से बदल रही है। 10 दिन श्रेष्ठ कर्म तुम करते हो, उसका फल तुम्हें प्राप्त होते जा रही है। तुम्हारा मन में बहुत ज्यादा शांति है, सुख शांति तुम्हारा जीवन में है। तुम्हारा परिस्थिति दोनों अनुकूल है। तुम्हें उम्मीद से ज्यादा फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। सोच से ज्यादा बड़ा अनुभव तुम कर पाओगे। वो चीज तुम देख पाओगे। कर्मात का और बढ़ने का सही समय आ चुका है, उसका फल मिलने का समय आ चुका है। मेरे बच्चे, गहराई से सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगी। हर दिन नई अनुभव लेके आओगे। ये एक नई सवेरा है, डर को तुम निकाल दो। तुम्हारे चारों ओर कोई शक्तियाँ है, तुम्हारा सुरक्षा कवच में है। तुमसे बात करना चाहते हैं, कुछ देना चाहती है। मैं तुमसे कैसा बात करूं, प्लीज जानने का तो प्यादा दीजिए। ये वो पल है, तुम्हें किसी का सहारा तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, सहयोग तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जो भी कार्य करोगे अद्भुत रूप से बड़ी परिवर्तन तुम देख पाओगे। सफलता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। मुस्कुराओ मेरा प्रिय। मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। तुम्हारा आत्मविश्वास को और ज्यादा मजबूत बनाना जा रही है। तुम जीवन में श्रेष्ठ कर्म तुम करो। गलत राह पर कदम कभी मत रखना। जो लोग तुम्हें देख रही है, तुम्हारा अनुभव से लोग देख रही है। आसपास का लोग तुम्हारा सफलता को देख रही है। कुछ लोग तुम्हारा प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग तुम्हारा आलोचना करेंगे। आपका आत्मविश्वास को डगमगाने का नहीं देना चाहिए। तुम एक शक्तिशाली आत्मा तुम हो। तुम्हारे राह से सफलता की ओर है। सफलता का असली मतलब है शांति करना। इतर शांति साबित तुम कर पाओगे। तुम्हारे पास सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। जीवन में हर मोड़ पर सफलता दिलाएगी।
तुम्हारा सामने ऐसा एक ऑफिसर आने वाली है, उसे तुम स्वीकार तुम करो। तुम्हारा जीवन में सुख समृद्धि का आगमन तुम्हें होगा। आपका अंदर का शक्ति को तुम्हें जागृत तुम्हें करना चाहिए। ब्रह्मांड को याद तुम करो, सब कुछ तुम्हें मिलने वाली है। जो कुछ तुम चाहते हो मेरे बच्चे तुम याद तुम रखो। वास्तव में जो बांटते हो वही प्राप्त कर पाते हो। मेरे बच्चे जीवन को नई दृष्टि से तुम देखो, हर पल एक ऑफिसर का तरफ तुम देखो। जब तुम जीवन में प्रकाश तुम लाते हो, तुम्हारा जीवन में स्वयं प्रकाशित होगी। ये ब्रह्मांड का नियम है, जो देते हो वो वापस प्राप्त होती है। मेरे बच्चे तुम्हारा तरफ खत्म नहीं हुई, एक नए अदम का शुरुआत है। तुम्हें ये बोला जाता है तुम महत्वपूर्ण तुम हो। तुमसे जो कुछ कार्य तुमसे हो रही है, ये दुनिया को बदलने का योगदान तुम हो। यात्रा समाप्त अभी नहीं हुई है, ये दिव्य योजना का हिस्सा है। परमात्मा तुम्हें हर कण संकेत तुम्हें दे रही है। इस संसार में तुम आए हो, तुम्हारा आत्मा की एक गहरी भूमिका है, उसलिए तुम आए हो। जीवन में प्रेम करना प्रकाश का करते हो स्वयं की, और तुम लेके आते हो। ये आत्मा का यात्रा है, एक ऐसा यात्रा संभालना हर विचार कर्म का। अब तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल मिलने का सही समय आ चुका है। अब तुम्हें घबराने के चिंतित होने का आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। शिवरात्रि पर महादेव जी कौन सा मैसेज आपको देते हैं? ये संदेश अगर आपका सामने आई है, ये संदेश अगर आपका सामने आई है, तब समझ अब लीजिए, ये कोई संजोग नहीं है। परमात्मा आपको संकेत आपको दे रही है। एक दिव्य शक्ति से तुम जुड़ रही हो, शायद अभी तक आप महसूस आप कर नहीं पाए। आपने कभी सोचा है बार बार संकेत आपका क्यों आ रही है? बार बार आपको क्यों बार बार ऐसा कुछ लगता है? आपका जीवन में कुछ बड़ा होगा। आप कभी कभी बाकी लोगों से आप अलग आप महसूस कर पाते हो। आपका सोच आपका ऊर्जा आपसे मिल नहीं खा रही है। इस सवाल का जवाब अगर आप ढूंढ रही हो, संकेत आपका आत्मा जागृत होने का। ब्रह्मांड आपको बुला रही है इंशाअल्लाह आपका चेतना को उस पर लेके जाने के लिए। तुम कोई साधारण आत्मा तुम नहीं हो। बहुत सारे लोग इसी दौड़ पर उलझे रहते हैं। आप अलग आप है। आपका आत्मा गहरी तलाश में रहते हैं। आपका सोच सीमा से परे है। आपका मन ये जानना चाहता है जीवन का असली उद्देश्य क्या है, क्यों ये दुनिया ऐसा कुछ है। अदृश्य शक्ति कोई काम कर रही है, हर चीज को नियंत्रण कर रही है। ये सवाल अलग राह पर आपको लेके जाती है। ये सवाल दूसरों से अलग तुम्हें बनाता है। इस सवाल ये बात का संकेत आपको देता है इस उद्देश्य का साथ आप इस धरती पर आप आए हो। आपका कर्म आप फल देने वाली है। ब्रह्मांड का एक नियम हमेशा जो ऊर्जा दुनिया में भेजते हैं, किसी न किसी रूप में आपका पास आ जाती है। आपने जीवन में अच्छे कर्म आप अगर करी है, ईमानदारी से आप जिए हैं, लोगों का भलाई आपने की है, तो समय तुम्हारे लिए आ चुका है, आपको फल देने वाला है। हो सकता है ये चीज का आशा एहसास ना हो, बहुत जल्द आप देख पाएंगे। आप हर संघर्ष हर प्रयास व्यर्थ नहीं किया। आपका जीवन में ऐसा ऑफिसर आने वाली है जिनका आपने कभी कल्पना कभी नहीं की थी। आपका संघर्ष बहुत बड़ा आपके लिए शक्ति है। आपने कभी खुद से सवाल आपने किया है, ऐसा क्यों होता है? बार बार कठिना हमारे रास्तों पे आती है, मुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? लेकिन सच्चाई ये है कि ये हिस्से में आता है जिनके लिए ब्रह्मांड ने विशेष कुछ सोचा है, जो आत्मा विशेष रूप से काम करेगी। आपका पर्सन इस टाइम में सेल्फ लव कर रही है की रे। आपका पर्सन का स्थिति में जो कुछ बिगड़ी है, अभी पर्सन हील करने का कोशिश कर रही है। आपका पर्सन को पता है उसने आपका साथ जो कुछ किया है, अभी सोच रही है और सब कुछ गलत थी। तेरा तो मन का इच्छा थी थर्ड पार्टी के साथ कैसे सोऊंगा, वही चक्कर में तू तो मुझे झटका दिया। अब मेरा भी टाइम आएगी रे। आपका पर्सन जानबूझकर ऐसा चीज खराब किया है। आपका पर्सन बोल रही है आपसे कभी दूर नहीं जाने देगी। वो तोर कोथाई रे की रे। आपका पर्सन आपसे बात करना चाहती है, मैटर सॉल्व करना चाहती है, तू करेगी की गो। अल्लाह को राजी कर लो, जितना बड़ा सौदा करना पड़े कर लो, जितना बड़ा कीमत देना पड़े दे जाओ, अल्लाह को राजी करके जाओ। जान पर खेलना पड़े खेल लो, माल लुटाने पड़े लुटा दो, अल्लाह को कभी हाथ से मत जाने दो। अल्लाह तुम्हारा है, अल्लाह अगर तुम्हारा नहीं तो जीवन में कुछ भी तुम्हारा नहीं। आने वाला समय में आपका लाइफ में क्या आ रही है, कोई आपको लेके रिग्रेट कर रही है की रे। आपका जीवन में आपका जीत होने वाली है इंशाअल्लाह। आपका लाइफ में जो कुछ प्रॉब्लम चल रही थी अब जीतते हुए दिखाई दे रही है। जो कुछ नेगेटिविटी थी यहाँ पर दिखाई दे रही है, दूर हो जा रही है। आपको जबरदस्त कमिटमेंट मिलने वाली है। कौन देगी को? अल्लाह ने फरमाया ए इब्लिस
मैं तुझे हाथ में बनाया, मेरे आगे सजदा करने पे किस चीज से तुझे मना किया? तू गुरूर में तो आ गया, तू ऊंचे दर्जा में था, मैं उससे बेहतर हूँ की रे? मुझसे आँख से पैदा किया, इंसान को मिट्टी से बनाया, फरमाया बस यहाँ से तू निकल जा, तुझ पर मेरा कयामत तक लानत पड़ता रहेगी। वो कहने लगा इब्लिस मेरे परवरदिगार, उस हक तक लोग उठा ना जाए, तुझको मोहलत दिया जा रही है वो रोज तक जो मकरत है। इब्लिस ने बोला तेरा अल्लाह को इब्लिस तेरा इज्जत का कसम, मैं सबको बहकाता रहूंगा जो तेरा चुने हुए बंदे हैं। इब्लिस को बोला गया जो तेरा बात मानेगा जहन्नम से मैं भर्ती कर दूंगा। आपका पर्सन कंडीशन लव करती है की रे? तोर लव की गो आपसे अटक बहुत ज्यादा फील कर रही है की रे? रखे था अब रिलेशन का बीच में ऐसा कुछ हुआ है, शायद तो खुशी आपको दे नहीं पाएंगे, थर्ड पार्टी को दे दिया, जा तू भाग, मुझे क्या आ गया यार। तो रिलेशनशिप ना आपको चाहिए था और आपको आपका पर्सन नहीं दिया, इसका वजह से आप उसने आपको छोड़ दिया और डर का वजह से आप उसे छोड़ दोगे, आपसे डिस्कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया आपका पर्सन। आपका पर्सन को ऐसा लगता है उनके वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा खराबी हो गई, आपका पर्सन ने रिलेशनशिप को खराब किया है और बात का एहसास आपका पर्सन कर रही है, और एहसास करके तू क्या करेगी? आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है, दूर से करते रहो। रिलेशनशिप में दोबारा आना चाहती है, तू आके क्या करेगी? सब तो तोड़ ताड़ के गई है, फिर तोड़ने के लिए तू आएगी, भाग, जरूरत नहीं है। इस टाइम में बहुत ज्यादा आपका पर्सन आपको मिस कर रही है, कोई प्रॉब्लम में पड़ी है उसके लिए आपको मिस कर रही है, फिर फायदा उठा के भाग जाएगी। तुम लोग को भरोसा करूँ जीवन में और कभी किसी को भरोसा नहीं करूंगी। अभी गलती का पछतावा कर रही है, और क्या होगी? इस प्रार्थना को आप लोग भी करो, यह मामूली प्रार्थना बड़े बड़े बंद दरवाजा खोलने वाला प्रार्थना है और भी चीन चमत्कार करने वाला है। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, मैं हृदय से तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु इस घड़ी में तेरे सामने आता हूँ, हर एक काम छोड़कर तेरे पास समर्पित मन से आता हूँ। प्रभु मेरे घर परिवार को शांति और आराम मिले, तू आनंद जीवन जीने का शक्ति प्रदान करे। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, तेरे सामने हर काम संभव है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग इस प्रार्थना को 4 से 5 बार करना है। इन बातों पर विशेष आप ध्यान देना, इस भी कारण से आपका मन अशांत हुआ, आप और दुख से आप बाहर आ चुके हैं इंशाअल्लाह। वाह मालिक, क्या मैसेज तूने दिया। आपको इस बात का आपको ध्यान आपको रखना आपको चाहिए, और परिस्थिति आपका जीवन में दोबारा कभी लौटे ना, इस बात का आपका ध्यान रहे। ऊर्जा आपको नहीं करना आपको चाहिए। संदो ना करके थर्ड पार्टी के साथ पर्सन हो गया, और अभी आप बोलते हैं संदो मत कर ना करो की रे? अब दोनों एक आत्मा का हो, जो नकारात्मक शक्ति दोनों को अलग करने का कोशिश करेगी उसका परास्त होना निश्चित है। मेरे बच्चे तेरा शत्रु तुझसे बदला लेने के लिए अपने बस में कर लिया है की रे? गंदे गंदे काम करा रही है। मेरे बच्चे तेरा घर का उस व्यक्ति को उसे शिकार बना दिया है, वो तो ना समझ है। प्लीज एंजल आप थोड़ा मदद करेंगे, आपका कमजोरी किसी को आपको बताना आपको नहीं चाहिए। आपसे लोगों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया है, इसलिए जिंदगी में कभी किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए, याद रखना चाहिए। तुम्हें कोई भी हो किसी को नहीं बताना चाहिए, कुछ भी तुम्हारा मन में अगर बोलने का है तुम्हारा अंजल को बता दो या यूट्यूब में दे दो, सबसे बेस्ट, ऑल द बेस्ट। आपका इमोशन का साथ सबने खेला है, पर्सन तो ज्यादा खेला, उसको सब कुछ बताया था, वही मुझे उल्टाया, अब मैं उठ गया हूँ, वो लोग का खानदान उलट गई। तुम बेशक फर्क के तुम देख लेना, वो मेरा जितना नहीं चाहता होगा, तुम्हारा मासूम चेहरा देखकर कभी नहीं लगी थी, तुम्हें धोखा भी देना आता होगा, मैं कभी भरोसा नहीं किया था। तुम्हें देख के तो मुझे लगा था तुम सादापन हो, नंबर 1 रोम निकली, थर्ड पार्टी के पास भाग गई की रे? रब ने जो कुछ दिया वो सब मेरे लिए बेहतर है। अगर रब से अगर दोस्ती कर ली उसका परिणाम तुम्हें हासिल हो गया, बहुत सारे गम खत्म हो जाएंगे। अगर आप कम पूछो कुछ जवाब का तलाश में अगर आप हो, ये मैसेज आपके लिए ही है। आप पुराना एनर्जी को साथ लेके आप चल रही हो, यूनिवर्स आपको कह रही है वक्त आ चुका है, आपको पास से आगे आपको बढ़ना आपको चाहिए। अगर एनर्जी को क्लीन अगर आप नहीं करोगे, रिश्ता आप दोनों का इस जन्म का नहीं है। यूनिवर्स आपको बोल रही है पहले भी आप मिल चुके हो, अजीब सा अपनापन फील होती है, कभी कभी अकेला समझने का जरूरत नहीं होती है। आसपास के लोगों से आप मदद लो, मैं लोगों से कभी मदद नहीं लूंगा, मैं यदि लूंगा मेरा एंजल से मैं मदद लूंगा। यूनिवर्स वार्निंग आपको दिया रही है, इमोशन को आप छुपा रखा है आपने, आप खुद को दिखाने का कोशिश आप कर रही हो। कौन है वो? तुम्हारा साथ शादी होने वाली है की रे? अम्मी बच्चे आदमी अच्छी शादी हो नहीं, मेरे बच्चे मैं तुम्हारा माता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा हृदय परसों से भरा हुआ है, तुम्हारा आत्मा बेकुल है, तुम जानना चाहते हो तुम कौन है वो है, तो तुम्हारा फिर शादी होने वाली है, तुम चाहते हो पहले करने के लिए तुम तैयार हो,
नहीं हूँ। तुम्हारा खोज एक जीवन तक सुन नहीं, एक प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, ये अनगिनत आत्मा का प्रश्न है। जन्म जन्म प्रेम और भटकती है। तुमने खोज का वास्तविक समझा है? तुमने अभी तुमने स्वयं को तुमने पूछा है? आज पूछ लिया हूँ कि भाई सिर्फ संसारी बंधन है, एक कुछ गौर और कुछ है। मैं इस सत्य से तुम्हें अवगत कराऊंगी, परंतु तुम ये जान लो हृदय सरल नहीं होता है। वो आत्मा तो तुम खोजते हो। आपका पितरों का महत्वपूर्ण संदेश क्या है? आपका पर कोई तांत्रिक क्रिया कर रही है, वो तांत्रिक कोई भी करता है वो उलट जाएगी। वो काला जादू मेरा को कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। जो करता है उसी के पास बेकफार जाएगी इंशाअल्लाह। आपका घर पे झगड़ा हो रही है, पितरों का कृपा आपका घर पर है। मुझे एंजल नंबर बार बार दिखाई दे रही है। कोई फायर साइन हो सकता है की रे? पढ़ करके इंसान हर चीज को हासिल कर सकता है, चाहे दुनियावी चीजें हो चाहे आसमानी चीजें हो। ऐसी आयत है जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, और इसके अंदर बेशुमार करिश्मे मेरे रब ने छुपा रखे हैं। जो कोई बंदा इसको किसी भी मकसद के लिए पढ़ता है, अल्लाह तबारक ताला उसकी दुआओं को, उसकी तमन्नाओं को पूरा कर देता है। और चाहे वो बंदा किसी भी चीज को अल्लाह ताला से मांग ले, उसको वो चीजें मिल जाती हैं। वो आयत है इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जैसे ही आप पढ़ोगे आपकी तकदीर बदलना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अगर इसको लिखकर अपने पास रखोगे तो जहाँ पर जाओगे कामयाबी पाओगे, तरक्की पाओगे, इज्जत पाओगे, और दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर आपके पास वक्त है तो दूसरों को शेयर करें, क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि। आपका पर्सन करियर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रही है। उसका गली पे मुझे जाना नहीं, हाल कैसा है ये भी बताना नहीं। बड़ी हसरत है वहाँ जाना का। मैं हूँ, मैं उसे पहचाना नहीं। आपका पर्सन ब्लॉक सिचुएशन से थक चुकी है कि वो उसे गलत होने पर भी आखिरी हक तक मैं चाहा था खुद को खुद की नजरों में। इस बार दिल टूटा नहीं है, दिल अब मर गया है। हर कोई रोए और हंसे कोई फर्क नहीं पड़ती है। इसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है। बरसन तू बोली थी ना तेरा पीछे पीछे मैं 3 साल घूमूंगी, अब तुझे 300 साल घुमाऊंगी रे। मेरे बच्चे मैं तुझे बता जो रहा हूँ वो सत्य निकलेगा। मेरे बच्चे मैं देख रहा हूँ तुम ऐसा कुछ मोड़ पर तुम हो। तुम्हारे लिए तय करना कठिन हो रही है, आगे क्या करना है। समस्या कोई काम का हो सकती है, मैं दिव्य दृष्टि से मैं देख पा रहा हूँ। किसी रिश्ते का उलझन हो सकती है, ऐसा कुछ परिस्थिति हो सकती है। तुम्हारे निरंतर से बाहर जा रही है, तुम बाहर से शांत देखने का कोशिश कर रही हो, अंदर ही अंदर तुम्हारा मन में कई भावना उठ रही है। दिल बेचैनी है मेरे बच्चे तेरा जो समय चल रहा है थोड़ा सा कठिन चल रही है, लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, हर परेशानी का बाद एक समाधान जरूर आता है। जिस समय में ऐसा कुछ घटना घटने वाली है वो तुम्हारा सही सवाल का जवाब प्राप्त तुम कर पाओगे। पर्सन का याद भी तो दरकार नहीं है, ध्यान भी दरकार नहीं है। ध्यान कहाँ दूं, जरूरत नहीं है कहीं पर ध्यान देने का। आपका पर्सन आपके बारे में किससे बात कर रही है की रे? आपका पर्सन बोल रही है गलती हो गई है, तेरा गलती अब तू रख। मैं तो जानता नहीं था तेरा दिल में कुछ ही नहीं है, कुछ तू मेरा साथ प्यार नहीं प्यार करती थी, कुछ नहीं है तेरा रे। तुझसे छोड़ के अगर कुत्ता से प्यार करता ना तो भी मेरा फायदा होती रे, तुझसे करके बड़ा दुख पाया हूँ रे। मन्नत एक पावरफुल हथियार होता है। लोग सोचते हैं ख्रिस्टानित्व में मन्नत मांग नहीं सकते, प्रभु मेरा ये काम तू कर, मैं तेरे लिए ये करूंगा। मन्नत एक बहुत बड़ा पावरफुल हथियार होता है। मन्नत का प्रार्थना को अलग तरीका से सुनता है। इस टाइम में मन्नत का प्रार्थना करेंगे, आपका प्यार को परमेश्वर का सामने आप रखेंगे, प्रभु मेरा ये काम है, मैं इसको मानता हूँ। मन्नत का प्रार्थना अगर तुम करोगे, आने वाला समय में नेगेटिविटी आपका जीवन से दूर हो रही है, काला जादू भी दूर रही है। अगर एनर्जी ब्लॉक आपको मिलता है अब उससे बाहर आप निकल पाओगे। जिसने आप मेहनत किया है उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। कम्युनिकेशन आपका पास आ सकता है, कॉल आ सकता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है, आपको सक्सेस आपको मिल जाएगा। आप कोई नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हो, आपका कर्म का फल आपको मिलने वाली है, आप सही मार्ग पर आप हो, ईश्वर आपका साथ है, ईश्वर आपको गाइड कर रही है। जो भी कर्म है उसका आंसर आपको फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। आप विश्वास आप रखिए, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए मेरे प्रिय। तुम्हारा जीवन में एक नई सवेरा होने वाली है, जो दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो चुके थे वो सब कुछ आप खोलने वाली है। संभावना ने तुम्हारा सामने दस्तक देंगे, अपना डर को ताक दो, साहस के साथ हमेशा आगे तुम बढ़ो। ये समय है तुम्हारा सपनों को साकार करने का, नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। कदम पर तुम सफलता तुम प्राप्त कर पाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। आप पर्सन का साइड से आप न्याय आप चाहते हो, आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया, वो आपको धोखा दे दिया, आपका साथ आपका पर्सन ने अच्छा नहीं किया। सबसे बड़ा मूर्ख आप हो, कुत्ता से प्यार कर लेना चाहिए था, पर्सन से प्यार नहीं करना चाहिए था। आप मरो, जैसा करनी ऐसा भरनी। तेरा चलते सब दुखी हुई,
आपका पर्सन आपका साथ न्याय करना चाहती है, तू न्याय करेगी? कैसे न्याय करेगी? थर्ड पार्टी के पास सो के आई है, न्याय तू करेगी की रे? अंदर से आपका पर्सन महसूस कर पा रही है बहुत ज्यादा आपका पर्सन आपको हट किया है, उसकी कोई बात से बहुत ज्यादा परेशान आप हो, आपका जिंदगी में चेंज आ रही है। जब किसी को दिल से अगर आप चाहो पूरा शिद्दत से तुम प्यार करो तो घुटने के साथ और किसी के साथ प्यार कर ले। आपका पर्सन बनाया रिश्ते को खत्म कर दिया। पर्सन आपका बारे में ही सोच रही है, सोचते रहो। मैं सोचने वाला इंसान हूँ, तुम लोग का खानदान मेरा बारे में सोचते रहो हमेशा। माफी मांगने का मतलब ये नहीं है, वो सही है। असल मतलब यही है, हम में रिश्ता निभाने का कला उससे ज्यादा है। मुझे लगता है पागल बना के मुझे गई है, मुझे लगता है मुझे पागल बना के वो गई है। उसका जाते ही मेरा जीवन में अकल आ गई। इस टाइम में आपका पर्सन का लाइफ में क्या चल रही है? अपने आप को हील करने का कोशिश कर रही है की रे? वो बैलेंस करने का कोशिश कर रही है, घूमना फिरना चाहती है। अरे मेरा साथ घूम सकेगी नहीं रे। टप आपका बारे में सोचता हुआ नजर में आ रही है। पर्सन तू थर्ड पार्टी के लिए बहुत सारा पैसा लुटाई है, मेरे लिए तू क्या लुटाएगी रे? आपका पर्सन बहुत जल्दी आपका साथ बात कर सकता है। आज तेरा बात क्या होगी रे? आपका पर्सन आपको सरप्राइज दे सकता है, तेरा सरप्राइज की गो स्पेशल फील आपको कराएगी, तू कभी नहीं सकेगी रे। तू जितना दर्द दुख दिया है ना, अरे मुझे तो क्या फील कराएगी रे? रिश्ता पर अब जीत का तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। एक न्यू बिगनिंग रास्ते में देखता है, घमंड किस बात का करना, एक रात ऐसे भी आएगी उसके बाद और सवेरा नहीं होगी। घमंड इस बात का है, जब भगवान का बारे में मैं जानता हूँ, इसका बात यही बात में मैं घमंड करता हूँ। आपका सच बातें लोगों को परेशान कर रही है की रे? इसलिए आपको सच बातें यूट्यूब में दे देना चाहिए। इंसान को झूठा बात दे दे, लोग मतलब की बात समझते हैं, सब मतलब की बात समझते हैं, बात का मतलब कोई नहीं समझता है। लोग आपका किस चीजों पर आपका ध्यान दे रही है, लोगों का सामने एक नई रूप आ रही है, लोग ये समझ रही है मेरे किस्मत में खुशी से ज्यादा गम मिले। मुझे डर था हमारा बीच में कोई तीसरा कोई ना आ जाए, मगर अफसोस तीसरे हम निकले। एक लड़की का दर्द गुस्से में क्यों बदल जाती है? क्योंकि उसका तकलीफ वो किसी को बता नहीं पाती है, अगर बता दे कोई समझ नहीं पाती है। मेरे बच्चे, अगर कोई तुझे मिट्टी में मिलाने का कोशिश अगर कोई करे तो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। तुम्हारे ऊपर तुम्हारा काली माँ का हाथ है। मेरे बच्चे तू चिंता मत कर, तू हमेशा तू आगे बढ़, मंत्र जाप कर, शुक्राना तू कर। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई आने वाली है जो तुम्हारा योग्य है, जो तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारा भावना को समझेगा और तुम्हारा निर्णय का सम्मान तुम्हारा करेगा। शायद न्यू होगी और बिल्कुल तुम्हारा जैसे ही होगी। क्यों ना, मैं तो जानता हूँ ये लोग सब धोखेबाज है, इसलिए तुम्हारे लिए न्यू आएगी, कोमल हृदय वाला आएगी, सत्य मार्ग पर चलने वाला। कैसे मैं कह दूं थक गया हूँ मैं, ऐसे कह दूं मैं थक गया हूँ मैं, ना जाने क्यों लोगों का हौसला मैं हूँ। मेरे बच्चे, तेरा दुश्मन इस टाइम में भोकला गई है, आपका जीवन में बदलाव होने वाली है। क्या आप तैयार है? हाँ। शिवरात्रि पर महादेव जी आपको कौन सा मैसेज आपको दे रही है? फीलिंग का आशीर्वाद आपको महादेव जी आपको दे रही है। हिल बॉडी, हिल माइंड, हिल सोल। आपका जीवन में सक्सेस का साथ आगे तुम बढ़ो, फीलिंग का साथ साथ तुम्हें पावर भी दिया जा रही है। चाहते हैं जीवन में कुछ तुम बढ़े, बहुत बड़ा आप काम करे, बिलीव करके आपको एक्शन आपको लेना आपको चाहिए। यहाँ पर ब्लेसिंग आपको दिया जा रही है, ऐसे आपका जीवन में चमत्कार होते हैं, देख पाएंगे। सुबह पहले काम आपका लाइफ का प्रार्थना होता है। औरत है, फैमिली मेंबर के लिए कुछ काम करना है, ऊपर वाला मालिक को पहले प्रार्थना करे, राजी करे, उसके बाद कुछ करना चाहिए। उसको अगर नहीं पुकारेंगे सारा दिन बेकार जाएगा, आपका प्यार सुना जाएगी। उसे पता है सब आता है मेरा पास। आपका पर्सन कहीं भी जाए ये रिलेशनशिप को भूल नहीं पाएंगे की रे? पास्ट लाइफ का एक कनेक्शन है, चमड़ा में तेल लगा के आएगी तो तुम लोग सोलमेट कनेक्शन में तुम हो। पर्सन तुझे बोला था ना मैं कौन हूँ, तुझे पता नहीं, जिस दिन तू जान जाएगी उस दिन हिल जाएगी, और हिल चुका है तू। आपका पर्सन आके आपको प्यार देगा। बहादुर भाई की रे, तार प्यार ली भी, तोर प्यार तू ही राख रे। आगे अच्छा रहेगा, सोच समझ के अब कदम लेना आपको चाहिए। आपका पर्सन का खुशियाँ आपका साथ जुड़ी हुई है, वो प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें सोच समझ के कुछ करना है।
आपका जो प्यार है ना बहुत ज्यादा प्योर है, लेकिन पर्सन का प्यार थर्ड पार्टी को दे दिया। एक ना एक दिन आपका पर्सन समझ जाएंगे, और समझने से क्या होगी, आपका पर्सन का चक्रा बैलेंस है। कुछ दिनों से खपा सा बैठा हूँ, मैं जिंदगी का तमाशा बना के बैठा हूँ। कितना लोग पाने का ख्वाहिश रखते हैं, अपना सब पहले से गबा कर बैठा हूँ। आपका पर्सन को लगता है आप ही का तरफ से अट्रैक्शन कम हुआ है। ठीक सोच रही है तू, मुझे तो किसी को चाहिए नहीं। सडन आपका जिंदगी से आपका पर्सन भाग गया। सुबह बात होती है 10 बजे थर्ड पार्टी का साथ सेटिंग करके मजा करती है की रे। आपका पर्सन को लग रहा है बार बार उसे भुला रही हो। ठीक समझ रही है तू, आपको खोने का बहुत ज्यादा डर रही है। डरते रहो, डरने वाला तू काम किया है, जीवन सारा तू डरते रहेगी। अल्फाजी सब कुछ होती है, दिल जीत भी लेते हैं, दिल चीर भी लेते हैं। ऐसे अल्फाज निकालिए, दिल जीत ले। दिल किसी का ना चीरे, दिल जीतने वाला अल्फाज अगर आप निकालेंगे उतने आपको मोहब्बत का नजरिया से लोग देखेंगे। दिल अगर चीरने वाला अल्फाज अगर निकालेंगे, दुनिया आपको शिकारत का नजर से देखेगा। जबान में मिठास पैदा कीजिए। क्यों पागल है धड़कन, क्यों तुझ पे मुझे प्यार आया है। ये मौसम क्यों सजे, ये पायल क्यों बजे, ये कैसा खुमार छाया है। कोई बता दे, कोई बता दे, कोई बताए ना, ये मैं जानूं या तू जाने, इस बात को कोई क्या जाने। आप एक दूसरा का वाइब्रेशन को आप महसूस आप कर पाएंगे। ये पर्सन का डिसीजन गलत था, पैसा और चमड़ा का चक्कर थी ना, वो भावना को आपका पर्सन समझ नहीं पाई। उसका वजह से आपका पर्सन अकेला पड़ चुकी है। आप है थर्ड पार्टी है, आपका पर्सन फैसला नहीं कर पा रही है की रे। इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ जा। तू ना मेरे लिए न्यू न्यू सोलमेट आएगी रे। डेफिनेटली आपका पर्सन आपको पाना चाहती है और तू पाएगी की गो। आपका साथ कोई बुरा करके अगर खुश हो रहा है ना, कुछ दिन बस आप सबर आप कर लेना। ऊपर वाला जब हिसाब करता है ना, संभलना तो दूर सोने का लाइट नहीं छोड़ती है। आंख में तब आंसू आती है। आपका बात सही हो लेकिन सुनने वाला कोई ना हो। प्रेम और मौत में एक ही समानता है, ना उम्र वक्त ना जगह। कभी कभी जिंदगी में अच्छा कुछ पाने के लिए किसी दौर से गुजरना पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा कला है परिस्थिति में खुद को शांत रखना। कोई फायदा नहीं किसी के लिए, हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ। जो तुम्हें भूल गया है उसे भूल जाओ। बेटा तुझे फोन मिलाने में जा रहा हूँ, तेरा नंबर ही लग गया है। खुशियाँ तुम्हारा किस्मत में लिख दिया गई है, हर खुशी से तुम जुड़ चुके हो। तुम्हारा खुशियाँ कभी नहीं रुकेगी। आपका पर्सन आपको मिस कर रही है, चुप चुप के आपको देख रही है की रे। आपका पर्सन आपको लेके बहुत ज्यादा प्यार फील कर रही है। तेरा प्यार की गो। ये रिलेशनशिप को आपका पर्सन सक्सेसफुल बनाने वाली है की रे। तू ही बना भी की गो। आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है, बहुत फैसिनेट फील कर पा रही है। आपका फिजिकल ब्यूटी को बहुत ज्यादा एडमायर कर रही है, आपको लेके बहुत ज्यादा लव फील कर रही है। ऐसा ही जीवन सारा करते रहो दूर रह के। यूनिवर्स आपका लाइफ में कौन सा खुशी आपका लाइफ में भेजने जा रही है, कौन सा ब्लेसिंग आपका लाइफ में आ रही है, इस वक्त आप बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन पर आप हो। जो भी मैनिफेस्ट करेंगे कर रहे थे आपका पूरी होती दिख रही है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज्यादा हाई है। अपॉर्चुनिटी आपका लाइफ में आते हुए दिख रही है। ऐसा अपॉर्चुनिटी आपका लाइफ चेंज कर देगी, रास्ते आपका लाइफ का खोल देगी। यहाँ पर चूज करते हुए दिखाई दे रही है। आपका लाइफ में बहुत ज्यादा एबंडेंट आ रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका हाई हो रही है। आपका लाइफ बहुत ज्यादा लग्जरियस होने वाली है। 11-11 लिखिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। शैतान कहेगा कयामत के दिन मैं तो हाथ पकड़ के तुम्हें चोरी कराए तो नहीं, मैंने तुम्हें दावत दी, तुमने नाम लिखा दिया। मेरे दिल चुप हो जा, हुआ तो हुआ, वो जो प्यार में होता है। मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है कि इंसान का अच्छा वक्त में ना आए, अगर बुरा वक्त में अगर उसका साथ अगर तुम देते हो हमेशा उसे याद रहता है। आपका तकलीफ में हमेशा आपका साथ दिया हो, मुसीबत का सामने ठाल बनकर खड़ा हुए, उसका नाम लिखिए, शुक्रिया कहकर उसको स्वागत कीजिए। आपका रिश्ते में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। आप अगर चाहे तो लेट गो एसोसिएशन को कर सकते हैं। अगर आगे बढ़ने का आप सोचे, आपको चलते रहना है तो आपको लेट गो कर देना चाहिए। मैं लेट गो कर दिया हूँ सबको, मुझे किसी को जरूरत नहीं है, मैं खुद काफी हूँ इंशाअल्लाह। यूनिवर्स आपको बोल रही है मुंह बंद आप कर दीजिए। मैं मुंह बंद करके रखा हूँ, मेरा ध्यान मेरा ऊपर रहता है, मैं किसी का ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। टाइम का बर्बादी है, सब तो खत्म हो गया है,
मैं उसलिए सबको छोड़ दिया हूँ, जरूरत भी नहीं है किसी को। अकेले में तुझे कमी होगी, मेरे किस्मत में खुशी से ज्यादा गम निकले। मुझे डर था कोई तीसरा ना आ जाए, मगर अफसोस, मगर तीसरा हम निकले। मेरे बच्चे, तुम्हें कोई मिट्टी में मिलाने का अगर कोशिश कोई करे, उसका चाल कभी कामयाब नहीं होगी। तुम्हारा ऊपर तुम्हारा माँ का हाथ है, चिंता मत कर मेरे बच्चे। हमारा अपने भी हमें मिट्टी में मिलाने के लिए आए, तब जाके मेरा होश ठिकाना पर आए। माँ काली का संदेश, घर में खुशी आ रही है। शत्रुओं का नजर तुम्हारा घर पर है, कुछ कर नहीं पाएगी। दिव्या शक्ति भी आपका घर का पर है, काली माँ भी है, कोई कुछ नहीं कुछ कर पाएगी रे। दूसरा को बुराई समझ के मत छोड़ो। अगर खुद आप अगर अच्छे हैं, उनके साथ आप रहिए, हो सकता है आपका अच्छा ही देख कर वो अच्छे बन जाए। नहीं जीना है, कतरा तो नहीं पीना है, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा तो नहीं पीना है। ओ आज पैमाने हटा दो यारो, हाँ सारा मैं खाना पिला दो यारो, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, बड़ी बरसात में पी लेने दो। जिंदगी तुम्हें क्या देने वाली है? एक अपना घर, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा खुशियाँ आपको देने वाले हैं। आपका फिर न्यू फैमिली बनने वाली है। ये आदम का पुतला बनाया न होता, ये आदम का पुतला बनाया न होता, नबी कोई दुनिया में आया न होता, नबी कोई दुनिया में आया न होता, न याकूब यूसुफ न ईसा न मूसा, न याकूब यूसुफ न ईसा न मूसा, न दाऊद यहया न नूह न ज़करिया, नबूवत का ये सिलसिला ही न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। हमेशा याद रखना, अपनों का कभी भरोसा नहीं है, किसी भी वक्त बदल सकता है। कोई बता दे, कोई बताए ना, ये मैं जानूं या तू जाने, इस बात को कोई क्या जाने। मेरे बच्चे, तुम्हारा अपने ही तुम्हें ठग रही है। तुम्हें फंसाकर तुम्हारा दिल के हर राज जानकर उस कार्यों का फायदा उठाया है। बर्बाद करना तुम्हें चाहते हैं की रे। तुम्हारा अपने बनने का ढोंग कर रही है। जो व्यक्ति तुम्हारा साथ ढोंग कर रही है, खुद को उसको ऊपर उठाने का कोशिश वो करेगा, उसलिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। तुम लोगों का नजर में तुम गिर जाओ, मैं गिरूंगा। जो गिराने का सोच रही है वो खुद गिर जाएगी। तुम्हारा सामने प्यार का दिखावा करेगा, तुम्हें बर्बाद करना चाहती है और करेगी की रे। आपका घर फैमिली का साथ कुछ झगड़ा हुआ है। आपका पर्सन जो पास्ट में छोड़ा था आपको, आपका साथ रियूनियन में आना चाहती है की रे। और तू ही की गो, कौन सा खुशखबरी आपका जीवन में आने वाली है? आपका लाइफ में कुछ होने वाली है। आप चीजों को लेके बहुत ज्यादा परेशान अब थे की रे। आपको डिजायर रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, दुख भरे दिन बीते रहे भैया, ऐसा कुछ है। सुख आपका जीवन में आ रही है, आपका मेहनत का फल आपको प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू परमात्मा। उसका गली में मुझे जाना नहीं, हाल क्या है बताना नहीं, बड़ी हसरत है उसके जाने का। मैं हूँ मैं जी, तुम्हें पहचाना नहीं। हनुमान जी आपको बोल रही है, प्रॉपर्टी आपका नाम में होने वाली है। शत्रु लगातार षड्यंत्र रच रहा है, और जब तक उसका खाली नहीं होगी तब तक वो खाली हो जाएगी। आपको कुछ जानना तो आंसर दे के आपका पास आने वाली है की रे। और पर्सन आपका साथ बहुत जल्द बात करेगी की रे। आपका पर्सन आपका साथ रहना चाहती है की रे। थर्ड पार्टी साथे শুয়ে আসছো আমার কাছে থাকবে কি গো। তুমি তো জানো আমি पवित्र आत्मा আছি, আমার সাথে তুমি থাকবে কি রে। आपका पर्सन चाहते हैं चीजों को आगे बढ़ाओ और बढ़ाऊंगा की गो। Dealing with deep inner turmoil, he acknowledges that he has feelings for you and feels a strong attraction. His desire is to form a solid commitment, and he has even dreamt about it, intending to build a family with you by his side. To prove that this video is truly meant for you, simply
simply click on the share button and notice that the third listed contact is a woman. His friends don't fully understand his feelings, and when he tries to confide in them, they don't speak well of you. However, after using this audio, even if it's privately, you two will have a sincere conversation. In the very near future, you both will be happy and together. Show that you want him back by clicking the red plus sign above my photo in the corner of the screen. Despite the current confusion, remember that karma is a real force, just like this audio. Don't forget to use the audio and save the video. Thank the universe by saying thank you, universe. Everything you do comes back to you. Always do good things for others. I wish for you both to be together and for your lives to be illuminated with good things. If you want to win over your true love, send me a message saying I want to and I'll help you. ये जो अपना होते क्यों नहीं होता है यार। या अल्लाह, जब जिंदगी में मौत का वक्त आए, बेईमानी का मौत से महफूज रखना, हमें ईमानदार मारना। हमें आपका पर्सन का होश आ चुका है, कितना माने रखता है की रे, आप कितना इम्पोर्टेंट है आप ही समझ रही है। आज तेरा समझ क्या होगी रे। उसका ईगो एटीट्यूड घमंड टूट चुका है। मुझे गिराने का कोशिश की थी ना पर्सन, तू तेरा खानदान गिर गई ना, इसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाए, बाप बाप होता है। बीछा मंत्रो जानी नु सापो गात्रो हाथों मारी तिलू आपले वापस आपका जिंदगी में आने के लिए रेडी हो गई है की रे। ये रिश्ते को निभाएंगे जरूर, तू निभाएगी की गो। जिसको पढ़ करके इंसान हर चीज को हासिल कर सकता है, चाहे दुनियावी चीजें हो चाहे आसमानी चीजें हो। ऐसी आयत है जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी पढ़ा करते थे, और इसके अंदर बेशुमार करिश्मे मेरे रब ने छुपा रखे हैं। जो कोई बंदा इसको किसी भी मकसद के लिए पढ़ता है, अल्लाह तबारक ताला उसकी दुआओं को, उसकी तमन्नाओं को पूरा कर देता है। और चाहे वो बंदा किसी भी चीज को अल्लाह ताला से मांग ले, उसको वो चीजें मिल जाती हैं। वो आयत है इन्नहु मिन सुलैमाना व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जैसे ही आप पढ़ोगे आपकी तकदीर बदलना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अगर इसको लिखकर अपने पास रखोगे तो जहाँ पर जाओगे कामयाबी पाओगे, तरक्की पाओगे, इज्जत पाओगे, और दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़। आपके साथ बहुत ज्यादा गलत काम हुआ है, आप किसी को बता नहीं पाओगे। आपका पर्सन आपको मछली का तरफ आपको यूज किया, ऐसा जाल में आपका पर्सन आपको फंसाया। जब तक सफल ना हो नींद तक जागो तुम, संघर्ष का मैदान को छोड़ के भागो मत तुम। कुछ करे बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होती। मेरे बच्चे, मैं तुझे जो बता रहा हूँ अगर सच्चा निकलेगा, हाँ माँ आप सही कर रही हो। मेरे बच्चे मैं देख रहा हूँ, हमारे लिए तय करना कठिन होता है आगे आपको क्या आपको करना आपको चाहिए। ये समस्या किसी काम की हो सकती है, मेरा दिव्य दृष्टि से मैं देख रहा हूँ। इतना भी उलझन हो सकती है, ऐसे परिस्थिति हो सकती है। निरंतर से बाहर जा रही हो, बाहर से शांत दिखाने का कोशिश कर रही हो, अंदर तुम्हारा मन में कई तरीका से भावना उठ रही है, एक तरीका से बेचैनी है। मेरे बच्चे तुम भेद कर नहीं पा रही हो। मेरे बच्चे समय दो तेरा चल रही है, थोड़ा सा कठिन चल रही है, चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगी। मेरे बच्चे एक महिला फंसाने का कोशिश कर रही है, तो मुझे फंसाएगी। तू तेरा खानदान अगर फंस न गई तो मुझे बोलेगी रे, मन मन में सोचेगी मैं सुरक्षा कवच में है, तू मुझे फंसाएगी की रे। वो तुम्हें बदनाम करने का कोशिश कर रही है, मेरा बारे में बदनामी सोच रही है, तू तेरा खानदान बदनामी हो जाएगी रे। तेरा कामयाबी को देखकर बुरी तरीका से अंदर ही अंदर जल रही है। ये तो शुरुआत हुई है रे, बिना तेल की आंख लग जाएगी। तू तुझे पूरी तरीका से बर्बाद करना चाहती है, मुझे बर्बाद के बारे में सोच रही है, तू तेरा खानदान बर्बाद हो जाएगी। हमारा कोई अपना ही और महिला का मदद कर रही है। प्लीज एंजल आप जानने का तोहफा देंगे जो कौन है अपना जो मदद कर रही है, हमारा अपना होने का नाटक कर रही है, पीठ पीछे तुम्हारा धोखा दे रही है। इनसे थोड़ा बच कर रहना, दूर रहना। जरूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना ऐसा मार्ग है जो परमेश्वर तक जुड़ने का शक्ति प्रदान करता है। इस प्रार्थना को शुरू से अंत तक जरूर करो, क्योंकि प्रार्थना में ही सामर्थ्य है, प्रार्थना में ही बल है। दयालु और सामर्थ्य पिता, मैं अपने दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करता हूँ। आत्मा और शरीर प्राण आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस समय के लिए धन्यवाद करता हूँ। आत्मा को आगे बढ़ा और सामर्थ्य से भर दे, और पवित्र जीवन जीने का शक्ति प्रदान करे, और अपने वचनों के द्वारा हमें अपने शरण में रख। तू ही जीवन को उजाला करने वाला है। आमीन। प्रार्थना को यीशु मसीह सामर्थ नाम से मांगते हैं,
आमीन। आप लोग इस प्रार्थना को सुबह शाम 5 से 7 बार करो। परमेश्वर आपको आत्मिक आंखें खोलेगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। अकेला रोया मुझे याद आया, कोई मुझे तो इतना याद आया, मैं कहीं और भी बसर हुआ हूँ। ख्वाब टूटा मुझे याद आया, एक झलक दिन गुजार दे रही थी, आज देखा तो मुझको याद आया। अगर आपका सारे पैसा अगर बैंकों में है, आपका पास लैंड होना चाहिए, सोना होना चाहिए, चांदी होना चाहिए, जगह होना चाहिए, कुछ घर मोल के रखना चाहिए। नेगेटिव होने का कोई आपको जरूरत आपको नहीं है। लाइफ में छोड़ दीजिए, नेगेटिविटी दूर होता हुआ नजर में आ रही है। आपका लाइफ में स्टंट आता हुआ नजर में आ रही है। किसी चीज के लिए अगर ओवर थिंकिंग अगर कर रही है, आपका काम रातों रात पूरा हो जाएगा। देखोगे कैसे हो गया। आपका कैरियर में हैप्पीनेस आते हुए दिखाई दे रही है। आपका लाइफ में पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। मैनेज करके काम आप करो, हर चीज पर आप फोकस आप अच्छे तरीके से आप कीजिए। आपका पर्सन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान है, तेरा घमंड तुझे खा गई की रे। इस टाइम में आपका पर्सन मैनेज नहीं कर पा रही है। आपका पर्सन को लग रहा है कहीं ना कहीं अंदर से आपको धोखा दिया है, अभी समझ पा रही है की रे। उसका अंदर जो गिल्ट आ रही है ना पर्सन की, आपको धोखा देने का गिल्ट फील कर पा रही है की रे। अंदर ही अंदर आपका पर्सन बेचैन फील कर पा रही है की गो। तुम्हें ताड़पाटी भगवान पेचिले ए बारे अंदर ही अंदर वो तो दुखी टेंशन के ना गो की रे। पर्सन मैं तुझे बोलता हूँ, मैं जब यहाँ पर आया तो तुम लोग मुर्दा थे, मैं तुम लोग को साथ देने के बाद जिंदा हो गया, फिर मैं अलग हो गया, तुम लोग फिर मुर्दा हो गया। इसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए, बाप बाप होता है। बाप से तूने टक्कर लिया की रे। आपका पर्सन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएगी। आपका साथ आपका पर्सन रिश्ता में बढ़ने नहीं चाहती है। मैं तुझे बोलता हूँ तू मेरा साथ बढ़, फिर मेरा लिए क्या आएगी तू भी देखेगी रे। पर्सन बोल रहा है जो कुछ हुआ है सही हुआ है की रे। ऐसे हालत में रहना चाहती है, हिजड़ा का जिंदगी जीना चाहती है की रे। मेरे बच्चे तुम्हारा शत्रु तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे, तू ही करबी कभी भी पारवी नहीं रे। सुरक्षा को बजे हमें आची रे। किसी बात विवाद में फंसाने का कोशिश करेंगे की रे। मेरे बच्चे मैं तुम्हें सचेत करने के लिए आया हूँ, तुम्हें किसी का साथ उलझना नहीं है। लोग को छोड़ दे के तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। तुम बेशक परख के देख लेना उसे, मेरा जैसा चाहता नहीं होगा। तुम्हारा मासूम चेहरा देखकर कभी लगा नहीं था तुम्हें धोखा भी देना आता होगा। आपका पर्सन अब बहुत ज्यादा जलस है। आप अगर दूसरे से अगर किसी से बात करते हो, आपका पर्सन जलस हो रही है की रे। थर्ड पार्टी का साथ तू सोई है, मैं जला नहीं। मैं दूसरा किससे बात करता हूँ, तेरा जल रही है, तू भी जीवन सारा बिना तेल की जलेगी रे। पर्सन तू शादी करेगी, तेरा बयस नहीं हुई रे। अभी 20-30 साल जाए उसका बाद तू शादी करेगी, अभी शादी का बयस तेरा नहीं हुई है। आपका पर्सन का लाइफ में थर्ड पार्टी है। आपका पर्सन चाहते हैं कॉल करो टेस्ट करो, तुझे मैं कॉल करूंगी की गो की भावचो तुम्हें। डिवाइन मैसेज है भोलेनाथ जी का तरफ से, टाइमिंग में आपको सब पहुंचाना जा रही है। आपका लाइफ में मेजर चीज होने वाली है, जिसमें भोलेनाथ जी आपको गाइड आपको कर रही है। भी पॉजिटिव चेंज आपका लाइफ में होने जा रही है। आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रही है। आप बेस्ट है, आपका पास हर बेस्ट चीज होगी, आपका लाइफ बेस्ट होगी, आपका फाइनेंस बेस्ट होगा। आपको बहुत सारे चीज आपको सीखने को आपको मिलेगी। आपको खुद का ऊपर इंटरेस्ट आपको रखना आपको चाहिए। आपको सही दिशा आपको दिखाएंगे। आपका शरीर एक आत्मा का घर है। मेजर चेंज आपका लाइफ में हो रही है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं आपका पर्पस को आप ढूंढिए। आपको फील आपको करना आपको चाहिए जो महादेव जी आपके लिए कर रही है। सपोर्ट हर वक्त आपके लिए बना रहता है। अच्छा दोस्ती आपका ऊपर है। डिवाइन का ऊपर सिलेंडर आप जब करते हैं बहुत ज्यादा अच्छा फील आप कर पाओगे। मैं सब कुछ डिवाइन का ऊपर सिलेंडर कर चुका हूँ। आपको लेट गो करने का आपको जरूरत आपको है, मैं लेट गो कर दिया हूँ। अब सब कुछ डिवाइन का ऊपर आप छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दिया हूँ। आपको पॉजिटिव डायरेक्शन का तरफ आपको लेके आपको जाएंगे। आपका पर्सन आपका याद बहुत ज्यादा आ रही है, रात को रोती है, रात में बहुत ज्यादा सोच रही है। आपका पर्सन आपसे दूर जाने का कोशिश कर रही है, जा उसमें सफल नहीं हो पा रही है। आपका पर्सन जो कुछ बहुत बात छुपाते हो नजर में आ रही है। आपका लाइफ में मेजर शिफ्ट होने जा रही है। आपका लाइफ में एबेंडेंट ग्रोथ आएगा। आपका सारे रिस्क फुलफिल होंगे, डिवाइन ब्लेसिंग साबित हो सकते हैं। आपका पर्सन को गलती का एहसास आप हो रही है। आपका फीलिंग थॉट आपके लिए आपका पर्सन का चेंज हो चुकी है। किसी का हेल्प से रिश्तों को जोड़ना चाहती है की रे। आपका पर्सन चेंज करना चाहती है, रिश्तों को बैलेंस बना के लेके जाना चाहती है, तू बैलेंस करेगी की रे। आपका पर्सन आपको खुशी देता हुआ नजर में आ रही है, तू खुशी देगी की रे।
তোর কাছে খুশি আছে কি রে? तूने जो कुछ कर्म तूने किया है, जो मेहनत तूने किया है, उसका फल अब तुझे मिलने वाली है। तेरा निष्ठा श्रद्धा मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो किया है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद में देता हूँ। आपके तरफ से डिवाइन का तरफ से गाइडेंस है, आगे बढ़ते चलो। आपको कामयाबी आपको जरूर आपको मिलेगी, क्लियरिटी भी आपको प्राप्त होगी। परमात्मा का ऊपर तुम भरोसा तुम रखो, बिना पढ़े बुद्धि नहीं आती। इम्पोर्टेंट प्रार्थना, ये प्रार्थना आप लोग करो या मोबाइल में सेव कर लो। किसी समय में ये प्रार्थना सुन सकते हो या मेरे साथ इस प्रार्थना को अभी करो। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे इस पवित्र समय में यह है यूनिवर्स का डिवाइन मैसेज, आपके लिए अर्जेंट मैसेज है। किसी का ऊपर ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, जितना जरूरी है उतना ध्यान दो। एक्स्ट्रा बिल्कुल आपको करना आपको नहीं चाहिए। कोई भी चीज हो गई, एक्स्ट्रा चीज का ऊपर आपको ध्यान आपको देना आपको नहीं चाहिए। अपना टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जब आपने अपने लिए एक्सटेंड आपने लिया है, अपने लिए एक्शन आपने लिया है, आपके फॉर्चून को एक्टिव आपने कर लिया है, यूनिवर्स का सीधे सीधे आपने साइन भेजा है। आप खुश रहना आप चाहते हो, आप हैप्पी रहना आप चाहते हो, आप संतुष्ट आप रहना आप चाहते हो, आपका हिसाब से यूनिवर्स आपका कार्य कर रही है। उन चीजों को मैनिफेस्ट कर रही हो। जैसा अपना लाइफ स्टाइल आप चाहते हो, आपका लाइफ स्टाइल ऐसा होने वाली है। 1 लिखिए। आपका पर्सन आपके बगैर कैसा महसूस कर रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर ओके फील कर रही है, मुंह करने का कोशिश कर रही है, बहुत ज्यादा तड़प रही है। आपका पर्सन चल जाएगा, देख लेते हैं, ऐसा सोच रही है। अब दोनों का बीच में फैमिली का इशू जरूर आई है। आपका पर्सन आपसे अलग होना पड़ा थर्ड पार्टी का चक्कर में। आपका पर्सन फैमिली को चुन लिया और आपको धोखा दे दिया। अभी आने का कोशिश कर रही है की रे, उसको रास्ता दिखाई नहीं दे रही है। आसपास आपका ही ख्याल का सिवार कुछ नहीं पता चल रही है। पर्सन को आपका वेट कर रही है। आपका पर्सन कब कॉल आएगा, कब क्या आएगा, वेट कर रही है। वेट ऐसे जीवन सारा करता रहो, कॉल ना फोल कुछ नहीं जाएगी, पहले जैसा हो पाएंगे की रे। मेरे बच्चे, मैं तुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए मैं आई हूँ। भविष्य में तुम्हें जो जीत मिलने वाली है उसके लिए मैं बधाई देने के लिए मैं आई हूँ। तुमने बहुत सारा दुख तुमने झेल लिया है, अब और नहीं। तुम्हारा ईमानदारी का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुमने कितना आंसू तुमने बहा है, बहुत कुछ खो दिया तुमने, फिर भी तुमने कभी हार नहीं मानी। लोगों ने तुम्हें बहुत कुछ कहा, यूँ सबको पागल तुम बनाते हो। मैंने सबको सुना, तुम कितना मेहनती, तुम कितना साहसी तुम हो। इंशाअल्लाह तेरा दया से अपने सपनों को लेकर, जीवन को लेके, मुझे सब कुछ पता है। अब तुम्हारा पूरा दुनिया सब कुछ जानेगा सच्चाई। बहुत जल्द तुम्हारा कामयाबी से सबका होश उड़ने वाली है इंशाअल्लाह। बेवजह जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे, तुम्हारे ऊपर बेकार का पसरा उठा रहे थे, उन्हें बहुत जल्दी जोरदार थप्पड़ पड़ेगी। आने वाला समय में क्या सरप्राइज आपको प्राप्त होगी, कोई चीज कंप्लीट करते हुआ नजर में आपको आएगी। तो चीज का अधूरापन था तो सब कुछ कंप्लीट होने जा रही है। आपका साथ बहुत बड़ा गलत काम हुआ है, आप किसी को बता नहीं पा रही हो। आपको मछली का तरफ आपको यूज किया है, आपको ऐसा कुछ जाल में आपका पर्सन फंसा ही मछली का जैसा, उसके बाद आपको धोखा दे दिया। वाह, धोखा देने के लिए शुक्रिया। हो सकता है गाइस ये इंसान आपसे कांटेक्ट करें, यहाँ पर भी किसी फ्रेंड की मदद ले सकते हैं। यहाँ पर या तो फिर कोई भी ऐसा इंसान है जो आप दोनों के रिश्ते के बारे में जानता है, उससे यहाँ पर मदद लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आने वाले 1 महीने में आपसे ये कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट करने का कारण ये हो सकता है गाइस कि इनको आपसे कोई काम है और आपसे कोई काम बनवाना है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि आपसे बातचीत शुरू करें। यहाँ पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है गाइस कि ये आपके साथ रियूनाइट करना चाहेंगे। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये किसी मतलब से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये ऐसा कर सकते हैं गाइस कि सीधे साधे बोले बारे बंद कर दिखाएं आपको। मतलब ही इंसान है तू, जब मतलब खत्म होगी भाग गई थर्ड पार्टी को लेके। सकते हैं और वो इसीलिए करेंगे क्योंकि इनको कोई ना कोई काम आपसे बनवाना है। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपसे कांटेक्ट तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। आपको समझ में आना चाहिए कि इंसान अपने मतलब से ही आपकी तरफ बढ़ा है। जब मैं रोया तो यहाँ पर यही समझ आता है गाइस कि ये पर्सन जब आपसे दूर हुए हैं, आपसे अलग हुए हैं, तो जो ये समय बिताया है इन्होंने आपसे अलग रहकर, इसमें इन्होंने बहुत कुछ सीखा है, समझा है। और इनको इसी वजह से अब आपकी तरफ बढ़ना है, ये बात समझ में आई। क्योंकि इन्होंने और बहुत कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस भी किया। और देखिए ऐसा भी है कि इनको धोखे भी मिले हैं, तो इनको समझ में आया कि और जो इनके परिवार में समस्या रही, इनके काम में जो दिक्कत आई, तो इससे इस इंसान को समझ में आया कि आप जो है इनके लाइफ में ऐसे जब तक आपके साथ ये थे, इनके साथ सब कुछ सही चल रहा था, इनका काम अच्छा चलता था, इनके
परिवार में कोई दिक्कत नहीं थी, उनके साथ पहले कोई परेशानी रहती नहीं थी। और जब से आपसे अलग हुए तो परेशानियों में दिखी रही, फिर वो सब कुछ समझ चुके, सब कुछ अब जान चुके हैं। इसी वजह से उनको लगता है कि भाई मुझसे अलग होने के बाद पर्सन तेरा खानदान का सानीपात हो गई की रे। पहले उन्होंने किया कि आपके लिए अब वो करना चाहते हैं। सब धोखा देता है, पता था तुम ऐसा कुछ करोगे, कभी पता नहीं था। मैंने अपना जिंदगी का सारे दुख हर चीज तुम्हें बताई थी। जो तुमने दुख दिया है किसे बताए? अजीब लोग मिले मेरा जिंदगी में। किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बनाया, किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया। अगर निभाना नहीं आती है तो रिश्ता बनाओ मत। तुम्हारा टाइम पास का चक्कर में कोई मुस्कुराना भूल जाता है। सुकून मिलता है जिसका आवाज सुनकर। उसका अल्फाजों ने मुझे अंदर से मार दिया। किसी को क्या याद आएंगे हम, दर्द लेके मुस्कुराने का अदा हम रखते हैं। मोहब्बत सिखाकर जुदा हो गया, ना सोचा ना समझा। दुनिया में किसी को हम अपना कहेंगे, जो अपना था वो बेवफा हो गई। बोलकर तो नहीं सही, तेरा हरकतों ने सब कुछ बोल दिया। सोची थी जिंदगी बिताकर तेरे साथ एक नई जिंदगी शुरुआत करूंगी। सपना सपना होता है। मेरे जान बीते हो जिंदगी से और ज्यादा तू खराब कर दी। जिंदगी को तूने नरक बना दिया। अधूरे रह गई ओ तुम्हारे साथ जीने की हसरत थी। मेरे जान तूने ही मजबूर किया था अलग होने की, वरना तुम्हारा झूठे प्यार से मुझे मोहब्बत थी। मोहब्बत चाहे कितना भी सच क्यों ना हो, एक दिन धोखा ही दे देता है। किसी ने सही कहा है, इंसान को होश में रहकर मोहब्बत करना चाहिए। अगर औकात से ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करोगे तो परेशान में पड़ोगे। मुझे पता था तू आज ना कल जरूर बदल जाएगा, लेकिन तू इतना जल्दी बदल जाएगा पता नहीं था। जो आपके पर्सन है अभी ऐसे रिश्ते में है ये, यहाँ ना ये शांति से खुशी से रह पा रहे हैं, ना इससे ये दूर जा पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी का कंट्रोल भी आपके पर्सन पर बना हुआ है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी का टॉर्चर भी यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी का पूरा दबाव दिखाई दे रहा है, और किसी तरह से कंट्रोल करके आपके पर्सन को चल रहे हैं, और इससे आपके पर्सन क्या है, खुश नहीं है। और ये सभी कनेक्शन में आपके पर्सन है, इसका जो निर्णय इन्होंने पास ले लिया उसका इनको पछतावा हो रहा है। आपके पर्सन को ऐसा ही लगता है गाइस कि ये जो थर्ड पार्टी है ये खुद पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। घूमना फिरना, अपने आप को खुश रखना, अपना रख रखाव, इसमें इसका ध्यान रहता है। और आपके पर्सन की तरफ से बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि इनको भी तो ये पार्टनर है तो इनकी जरूरत हो सकती है, या उनके सुख दुख में उनका साथ देना है, ये सब थर्ड पार्टी का नहीं है। वो अपने ऊपर ही पूरा ध्यान देते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। मेरे बच्चे तुम्हें कोई भी मिट्टी में मिलाने की कोशिश करे, उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माँ का हाथ है। तुझे